अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। तो कैसे हम सब लोग, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सवाल के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होटल में सिवाय स्टाफ मेंबर्स और एक म्यूज़िक ग्रुप के अलावा और कोई भी ना था। हादी ने आगे बढ़कर हानि के लिए चेयर खींची और ऊपर और उसे बैठने का इशारा किया। हानि जैसे ही चेयर पर बैठी म्यूज़िकल ग्रुप म्यूज़िक बजाने लगा, जबकि स्टाफ मेंबर ने बहुत एहतराम से उनका वेलकम किया। थोड़ी देर में उनके टेबल पर एक बहुत ही खूबसूरत दिल की शेप का केक आया, जिस पर बहुत खूबसूरती से हानि और हादी का नाम लिखा था। नाइस। हानि के मुंह से बस यही एक लफ्ज़ निकला। हानि ने केक काटा और ना चाहते हुए भी हादी को खिलाया, क्योंकि वो केरी की केक खाती उसे हुई अच्छी तो नहीं लगेगी। सो मजबूरी। हादी उससे काफ़ी फासले पर था, जिसकी वजह से हादी ने उसका हाथ पकड़ के अपने मुंह में लिया। हानि की उंगली उसके होंठ से टच हुई। हानि का दिल जोर से धड़का, जिसकी वजह से हानि ने झट अपना हाथ हादी के हाथ खींच लिया। हादी ने उसकी शर्म और हया का यह मंजर बहुत महसूस होकर देखा। कम कम लेस चांस। हादी ने उसके सामने अपना हाथ फैलाते हुए कहा, जिस पर हानि को माँ की बात याद आ गई। हादी जो कहेगा तू वही करेगी। अगर हादी ने तेरी शिकायत लगाई तो तेरे जूते से पिटाई करूंगी। या अल्लाह, ये सारी दुनिया की माएँ ज़ालिम होती हैं या मेरे लिए ही इस दुनिया की सबसे बेरहम माँ पैदा की है। ये सोचते हुए उसने हादी का हाथ थाम लिया। हादी पहली बार उस तरह से किसी के साथ डांस कर रही है। हानि पहली बार इस तरह से किसी के साथ डांस कर रही थी, जबकि हादी कई पार्टीज़ में कितनी ही स्टार के साथ डांस कर चुका था, लेकिन ये फीलिंग सबसे अलग थी, क्योंकि उसके साथ कोई को स्टार नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी की स्टार थी, उसकी जान थी, उसकी ज़िंदगी थी। चाहूँगा मैं तुझे भी है हम तुम्हारी ज़िंदगी, मांगू रब से तेरी खुशियाँ, तुम मेरी हर खुशी। डांस के साथ मुझे म्यूज़िकल बैंड ने गाना शुरू किया और मेरी सनम मेरी हमदम, चाहूँगा तुझे जन्म जन्म। और गाने के हर लाइन पे हादी को ऐसा लग रहा था जैसे वो सिंगर उसके दिल का हाल बयान कर रहा था। वो दोनों खाना खा रहे थे जब हादी ने शरारत से हानी का हाथ थाम लिया। आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? आप जानते हैं ना बाबा साहब से आपकी शिकायत कर सकती हूँ, उसने धमकी दी। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन बाबा साहब ने मुझे ये अलाउ किया है। क्या मतलब? बाबा साहब ने आपसे कहा है कि आप मेरा हाथ पकड़ सकते हैं? हाथ छुड़ाने की कोशिश में नाकाम रही थी, इसलिए पूछने लगी। जी हाँ, हादी ने मुख्तसर जवाब दिया। देखिए मेरा हाथ छोड़ें वरना। हानि धमकी देने की कोशिश की। वरना? वरना क्या? हादी ने पूछा। वरना जिन मूँछों वाले अंकल को मैंने आपकी नाक तोड़ने के लिए चॉकलेट दी है, उनसे आपके हाथ भी कड़वा दूंगी। हानि ने उसे डराया। चॉकलेट? हादी ने सवालिया अंदाज में पूछा। हाँ, वो मूँछों वाले अंकल सुपारी मांग रहे थे, लेकिन मेरे पास सिर्फ चॉकलेट थी। हानि ने मासूमियत से जवाब दिया, जबकि उसके जवाब पर हादी की हैरत से मुँह खुल गए। मतलब ये लड़की मुझ पर हमला करवाने के लिए सुपारी के नाम पर चॉकलेट दे के आई थी। कौन सी मूंछों वाले अंकल को चॉकलेट दी है तुमने? हादी ने पूछना ज़रूरी समझा। वो पहले पहले हमारे कॉलेज के वॉचमैन हुआ करते थे। हानी ने बताया। वो कब आ रहे हैं मेरा नाक तोड़ने के लिए? पता नहीं, उन्होंने कहा था जब वो फ्री होंगे आ जाएंगे। उसका मतलब था कि हानि के गुंडे का शेड्यूल बहुत टफ है। खाना खाने के बाद हादी का प्लान हानि को प्रपोज करने का था, इसलिए तैयारी मुकम्मल थी। हादी ने हानि को खड़ा किया और खुद उसके सामने आकर घुटनों के बल बैठा। अरे ये क्या आप क्या कर रहे हैं? हानि को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके पैरों में क्यों बैठ रहा है। अच्छा ठीक है, आप मेरे पैर ना पकड़े, मैं मूंछों वाले मोटे अंकल को मना कर दूँगी आपके हाथ पैर तोड़ने से। हानि ने अपनी समझ के ऐन मुताबिक बात की, जिस पर हादी का दिल चाहा कि वो अपना सर किसी पत्थर पर दे मारे। हानि, मैं कुछ और बात करना चाहता हूँ। हादी ने बात करने की कोशिश की। हाँ तो बोले ना, मैं सुन रही हूँ। हादी ने जेब से निकाली अंगूठी वापस अपनी जेब में रखी और उठकर खड़ा हो गया। ये सही वक्त नहीं है, ये बात मैं तुम्हें फिर किसी दिन बताऊंगा। लेकिन आप क्या कहने वाले थे? हानि को तजस्सुस हुआ। हानि, कहा ना फिर किसी और दिन बताऊंगा। अब चलो, हम लेट हो रहे हैं। बाबा साहब घर पे इंतज़ार कर रहे होंगे। वापसी पर रास्ते में उनकी गाड़ी ख़राब होगी। वैसे ये हादी की प्लान में शामिल तो नहीं था, पर पता नहीं गाड़ी ख़राब कैसे होगी। यही सोचते हुए वो गाड़ी से निकला और गाड़ी चेक करने लगा जहाँ से धुआं निकल रहा था। ये देखकर हानि भी गाड़ी से बाहर निकल आई। गाड़ी ख़राब होगी? हानी ने मासूमियत से पूछा। नहीं तो तुम्हें किसने कहा? हादी गाड़ी की बिगड़ी हालत देखकर बिगड़ा। तो फिर ये धुआं क्यों नहीं कर रहा है? हानी ने पूछा। धुआं यार, ये गाड़ी सिगरेट पी रही है। छी, आपकी गाड़ी सिगरेट पीती है? हानी ने हैरत से मुँह बसोरा। यार हानी, सच में गाड़ी ख़राब हो गई है यार। हादी ने हानी के सर हैरत से देख उसे सच बताया। हाँ तो ये पहले भी तो बता सकते थे, मुझे लगा गाड़ी सचमुच में सिगरेट पीती है। अब हम क्या करेंगे? हानी ने पूछा। चलो कोई लिफ्ट ढूंढते हैं
नहीं मिली तो चल कर जाना होगा। चल के हादी मैं इतना नहीं चल सकती क्योंकि सफ़र अभी काफ़ी ज़्यादा था। अगर तुम नहीं चल सकती तो मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठा के ले चलूँगा। हादी ने रोमांटिक होने की कोशिश की। जी नहीं, हो सकता है हमें लिफ्ट मिल जाए, वरना मैं चलूँगी। हानी ने उसके रोमांस पर पानी फेरते हुए कहा, ठीक है चल तो चलो। हादी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। बहुत देर के बाद भी कोई लिफ्ट ना मिली, मगर 4-5 गुंडे ज़रूर आकर उनके सामने खड़े हो गए, जिनके हाथों में चाकू थे। देखो जो कुछ भी है जल्दी निकालो, वरना गुंडों ने हादी को धमकी दी। जबकि हादी के पीछे छुप चुकी थी। हादी के पास जो कुछ भी था उसे निकाल कर उन गुंडों के हवाले कर दिया। चैन भी निकालो। गुंडे ने हादी की चैन की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो तुम लोगों को जितना चाहे कुछ भी दे चुका हूँ, कुछ भी है मैं दे चुका हूँ, तुम लोगों के लिए काफ़ी है। हादी को उन लोगों पे गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो हानि के होते हुए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। जो कह रहा हूँ वो करो, अपनी चैन निकालो। उसने हादी की गर्दन पर हाथ डालते हुए कहा। उससे पहले कि वो चैन निकालता, हादी ने हाथ पकड़ के ज़ोरदार मुक्का उसके मुंह पर मारा। उसके बाद एक के बाद दूसरा अगर हादी से मार खाने लगा। कुछ ही देर में वो 5 ज़मीन पर पड़े थे। अच्छा खासा माल तो लोगों को दे दिया था, लेकिन तुम लोगों ने तो मार खानी थी। हादी इन लोगों के पास से अपनी चीज़ें उठाते हुए बोला, और भाई इस चैन में ऐसा क्या था जो इतना तो तोड़ डाला? एक आदमी ने उससे पूछा था। उसके बाद का जवाब दिए बगैर हानी ने हादी का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए आगे चल दिया। बहुत शौक है आपको मारने वराने का, अगर वो गुंडे हमें कुछ कर देते तो कहा था ना तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जी नहीं, बात मेरी नहीं आपकी है। आप इन गुंडों से लड़ रहे थे, अगर आपको कुछ हो जाता तो। और हानि की इस बात ने हादी को खुश फहम कर दिया। तो हादी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। हानि फ़ौरन घबराई। तो मैं अकेले घर कैसे जाती? हानि ने बात बनाई। ओह, तो तुम्हें घर वापस जाने की फ़िक्र थी? हादी की सारी खुशफहमी हुई। और नहीं तो क्या, अभी मैंने घर जाके बाबा साहब को आपकी शिकायत भी लगानी है कि आपने मेरा हाथ पकड़ा था। और आज ज़िंदगी में की ये बात पहली बार हादी का दिल किया कि वो उसका मुंह पर टेप लगा दे। हानि हर बात नहीं बताई जाती। उसने हानि को समझाने की कोशिश की। हाँ डर गए ना बाबा साहब से, आपको फेंटी लगाएंगे ना? हानि हंसते हुए बोली। हानि हंसती हुई सीधी उसके दिल में उतरती जा रही थी। अब मज़ीद अपने आप पर काबू पाना हादी के लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए अपने अब बाबा साहब को डांट की फिक्र के बगैर एक ही पल में हानि की कमर में हाथ डालकर खुद से बिल्कुल करीब तर कर ले। हाँ, तुम बता देना बाबा साहब को कि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा, लेकिन क्या है ना, मैं सिर्फ हाथ पकड़ने से बाबा साहब मुझे इतना नहीं डांटेंगे जितना कि तुम चाहती हो। हादी की इस हरकत पर दिल ज़ोर से धड़का। हादी की इस हरकत पर हानि का दिल ज़ोर से धड़का। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी हो के बाबा साहब मुझे डांटे। ये कहते हुए दादी ने उसके होंठों पर अपने लब रख दिए। अब तुम बाबा साहब से मेरी शिकायत करना है कि ना बाबा साहब मुझे इतना डांटेंगे कि तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। बाबा साहब मुझे इतना डांटेंगे कि तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। मैं बाबा, वो बोल नहीं पा रही थी। और हादी उसकी इस हालत से महसूस हो रहा था, जबकि घबराहट के मारे हानि नजरें तक नहीं उठा पा रही थी। हादी ने शायद ही उससे ज़्यादा हसीन मंजर से आज ज़िंदगी में कभी देखा था। मुझे घर जाना है। फाइनली एक फ़िक्रा अदा हो गया। हाँ बिल्कुल, चलो आखिर तुमने मेरी शिकायत भी तो करनी है ना बाबा साहब से। हादी ने हंसते हुए लेकिन एक कदम भी ना उठाया। अगर आप नहीं चलना चाहते मेरे साथ, तुम्हें अकेली चली जाऊँगी। हानि ने धमकी दी। मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। मैं तो हर ज़िंदगी के हर कदम पर तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। हादी बैटरी से उतरा। उन्हें सारी ज़िंदगी चलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ घर तक मेरे साथ चलें। ये कहकर हानि आगे चलती और हादी हंसता हुआ उसकी हालत एंजॉय करता हुआ उसके पीछे चलता। वो लोग घर आए तो हानि उसकी तरफ देखे बगैर अपने कमरे में चली गई। और हादी ने बेख्तियार में हानि के साथ ये हरकत तो कर बैठा, लेकिन अभी ये से समझ नहीं आ रहा था हानि ने अगर सच में बाबा साहब से उसकी शिकायत की तो क्या होगा। या अल्लाह, मेरे बेवकूफ़ बीवी को थोड़ी सी अक्ल दे दीजिएगा। अपने आप ही आयतल कुर्सी पर पढ़कर वो अपने कमरे में आ गया, जबकि हानि अपने कमरे में ही सोच रही थी कि हादी अगर उसके इतने करीब क्यों आया। शाहू अगर मामा को बताया तो वो यही कहेंगी सारी गलती मेरी है, लेकिन सच्ची में मैंने कुछ नहीं किया। मामा कभी मेरी बात ये पे यकीन नहीं करती और उन्हें करेंगी भी मुझे और नहीं करेंगी, मुझे पता है। मगर तुम्हें तो मुझ पे यकीन है ना, मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम्हें पता है शाहू, आज मुझे यकीन हो गया कि हादी सच में हूर आपो को लाइक करते थे, क्योंकि उनके गले में वो डबल एज के लॉकेट को वो किसी को हाथ नहीं लगाने देते। अगर वो हूर आपो को इतना लाइक करते थे तो फिर उनसे शादी करनी चाहिए थी कि मुझसे निकाह, क्योंकि उस बंदे ने जब उनके लॉकेट को छूने की कोशिश की तो उन्होंने उसे बहुत धोया। और जब उनसे पूछा तो हंस के आगे चले गए। अब तुम ही बताओ शाहू, अगर वो मुझे उन्हें पसंद ना करते तो क्या उनके लिए किसी को इतना मारते? क्या हो गया है मामा, इतनी सी बात पर इतना इशू बनाने की ज़रूरत क्या है? आखिर ज़रूरत क्या है? हादी, तुम जानते भी हो तुमने क्या किया है। उस बेवकूफ़ लड़की को अपने साथ डेट पे ले जाने की क्या ज़रूरत है? ताने को हादी पे बहुत गुस्सा आ रहा था। मामा, पहली बात वो लड़की मेरी बीवी है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं जिसके साथ मैं डेट मारूंगा। और दूसरी बात, मैंने कहा के बाद पहली बार उसे कहीं बाहर लेकर जा रहा था, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन हमें देखता है कौन नहीं। और हादी ने सख्त लहजे में बात करके तानिया को हानि की अहमियत समझा दी, जिसकी वजह से तानिया नरम पड़ गई। हाँ हादी, ये बात मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मीडिया तो नहीं समझेगी। और ना
गिना और बेटा, तुम्हें अंदाज़ा तो है तुम्हारे निकाह की खबर से तुम्हारी फ़ीमेल फैंस फॉलोइंग कितनी कम होगी। ताने ने समझाने की कोशिश की, ओ मॉम प्लीज़, क्या आपकी फ़ीमेल फ़ैन फॉलोइंग के चक्कर में मैं अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दूँ? अगर आप ऐसा चाहती हैं तो आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर सकता। आज पहली बार हानि ने खुलकर मुझसे कोई बात की है और अब मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे बातें करे, मेरे साथ बाहर जाए, ताकि वो उस रिश्ते को समझे। और मुझे इससे बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे मेरे शोविस कैरियर पर क्या फ़र्क पड़ता है। अपनी बात ख़त्म करके हादी ने फ़ोन काट चुका था। लड़की मेरे बेटे को कहीं का नहीं छोड़ेगी, तानिया से लब बड़बड़ाई। और अभी अभी हानि के कमरे में आई, आते ही उससे लिपट गई। हानी डेट पे हादी से क्या बात की, क्या क्या हुआ, वो एक्साइटेड होकर बोली, जबकि उसे एक्साइटमेंट देखकर हानि को कुछ बहुत अजीब महसूस हो। बोलना अब चुप क्यों है? अच्छा ये बता, हादी रोमांटिक है ना? जितना फिल्मों में रोमांटिक है उतना ही, या उससे थोड़ा कम, या फिर उससे ज़्यादा? होने तकरीबन हानि को झंझोड़ डाला। अब तो कुछ बोलेगी हादी ने ही एक बार में तेरी बोलती बंद कर दी। बोलना रोमांटिक है कि नहीं? हूर ने उसके चेहरे के आगे हाथ हिलाते हुए कहा। और उसकी बातों पर हानि को हादी की वो जिसारत याद आ गई जो घर आने से पहले उसने की थी। नहीं, एक ही लफ्ज़ ने हूर के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। क्या मतलब मैं रोमांटिक नहीं है? यार फिल्मों में तो ऐसे रोमांस चढ़ता है जैसे रोमांस उस पर ख़त्म होता है, लेकिन हकीकत बरअक्स होती है। हाय, मुझे तो बड़ा तरस आ रहा है तुझ पर। कैसे गुजारा होगा तेरा? तुम दोनों का तो निकाह हुआ है, मेरी तो सिर्फ मंगनी हुई। और सानम कितने रोमांटिक हैं तुझे क्या बताऊँ? हूर ने खुश होते हुए कहा। और उसकी खुशी में कोई दो गुलाबपन नहीं था। वो सच में उस मंगनी से बहुत खुश थी जो हानि ने भी नोट किया था। सारम भाई रोमांटिक है? हानि ने पूछा। बहुत। हूर ने बहुत को लंबा खींचा। लेकिन सीरियसली मुझे हादी से उम्मीद नहीं थी। फिल्मों में रोमांस का किंग बना रहता है, आज असल ज़िंदगी में मुझे तेरे मियाँ ने बहुत मायूस किया। और हूर ने अफसोस करते हुए कहा। और हानि को कर भी हूर को नहीं बता चाह कर भी हूर को नहीं बता सकती थी कि हादी ने उसके साथ क्या कहता। अब मैं आपको कैसे बताऊं कि हादी साहब तो किंग ऑफ रोमांस से भी दो हाथ आगे। हानि तो अपनी बहन को नहीं बता पाई थी हादी की हरकत तो बाबा साहब से क्या कहती। और ये बात हादी तक पहुंच चुकी थी कि हानि ने बाबा साहब से कोई शिकायत नहीं की थी। यहाँ तक के बाद जब बाबा साहब ने पूछा डिनर कैसा रहा, उसने सिर्फ अच्छा बोल दिया। उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि वो जितना वो हानि को बेवकूफ़ समझता था इतना नहीं थी। वो आसानी से हानि को अपने दिल की फीलिंग्स बता सकता था। वो यही सब सोच रहा था कि जब उसके फ़ोन पर किसी की कॉल है। स्क्रीन पर ज़ारा खान का नाम चमक रहा था। हादी ने नाम देखकर फ़ोन अटेंड कर लिया। हाय ज़ारा, कैसी हो तुम? उसने फ़ोन उठाते हुए पूछा। मैं कैसी हूँ, खबरें देखी हैं तुमने हादी? ज़रा उसकी आवाज़ सुनते ही उसे गुस्सा से बोली। खबरें? हाँ है, खबरों में आ रहा है कि तुम्हारा किसी लड़के के साथ अफेयर चला जिसके साथ डेट मारने गए थे तुम। ज़ारा गुस्से से भरी हुई थी। कौन थी वो लड़की हादी? तुम जानते हो तो हम फिल्मी दोनों की फ़िल्म का प्रमोशन चल रहा है, हमें हर जगह साथ नज़र आना है, लेकिन तुम यहाँ मुझे अकेला छोड़कर खुद पता नहीं कहाँ चले गए और अब किसी लड़की के साथ क्यों घूम रहे हो? तुम जानते हो ना हादी, इससे तुम्हारी रेपुटेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा कैरियर तबाह हो जाएगा। अब अपनी गलती पर सच में शर्मिंदगी हो रही थी। उसे वाकई हानि को अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि ज़ारा भी अभी इंडस्ट्री में नहीं आई थी और अभी उसे उसके एक्टर के साथ अपना नाम जोड़ना था कि जल्दी से जल्दी वो बड़ी एक्ट्रेस बन जाती। हादी की उस गलती की वजह से ज़ारा का कैरियर ख़राब हो सकता था। सॉरी ज़ारा, तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभालूंगा, ये कहकर उसने फ़ोन काटा और उस मसले का हल सोचने लगा। हानि बिल्कुल अकेली लॉन में खड़ी थी। जब हादी ने उसे देखा तो उसके पास चला गया। अरे हानि, मैं तो तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, कब बाबा साहब से तुमसे कैसे शिकायत लगाओगे, कब वो मुझे डांटने के लिए बुलाएंगे, लेकिन उन्होंने तो मुझे बुलाया ही नहीं। हद दर्जा मासूमे से गया हुआ। जी मैंने कोई शिकायत नहीं लगाई। हानि एहसान जताया। ओ आओ, तो तुमने कोई शिकायत नहीं की मेरी? जी नहीं। तो उसका मतलब है कि तुम आइंदा भी मेरी कोई शिकायत नहीं करोगी। हादी ने दाएँ बाएँ देखते हुए उसका हाथ पकड़ा और खींचकर अपने करीब तक कर लिया। हानी फ़ौरन घबरा गई। हादी छोड़े मुझे, क्या करें हम, अभी तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन अगर तुम इजाज़त हो तो। हादी ने कहते हुए उसके पेशाने पर अपने लब रखे। हादी छोड़े मुझे, वरना बुखलाहट की वजह से वो अपने अल्फाज अदा नहीं कर पाती। वरना क्या, जल्दी बोलो नहानी तुम्हारा और मैं तुम्हारा, वरना मुझे अक्सा रहा है। हादी ने तो उंगली की मदद से उसकी थोड़ी को ऊंचा किया। वरना मैं चलाऊंगी। आवाज़ इतनी धीमी थी कि अब हादी बामुश्किल सुन पाया। क्या बात कर रही हो, तुम चिल्लाओगी? ज़रा चिल्लाओ ना, मैं सुनना चाहता हूँ तुम्हें। हादी ने हंसते हुए उसके गाल पे अपने लब रखे। हानी का चेहरा मुकम्मल सुर्ख हो चुका था। उसके दिल की धड़कनों की आवाज़ हादी आसानी से सुन सकता। हादी मैं सच में चिल्लाऊंगी, उसने फिर से धमकी दी। अभी तो कहा, मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ। हादी ने उसके दूसरे गाल पे लब रखे। तभी हूर उसका भालू उठाए लॉन में आ गई।
हाँ नहीं यार, तुम कहाँ, तुम्हारा शाहजहान अकेले दूर बोर हो रहा है। खुद हूर को आते देखकर हादी ने फ़ौरन हानी को छोड़ दिया। हादी जल्दी से हूर के हाथों अपना बालू लेकर अंदर भागी। जब अपने पीछे हादी का बेसाख्ता कहकर सुना हानी की फीलिंग्स बदलने लगी थी। अब जब हादी के सामने आती तो एक अजीब सी शर्माहट उसे घेर लेती थी। हर वक्त हादी के बारे में सोचना उसे अच्छा लगना लगे था। हादी ने भी उसकी चेंजिंग बहुत नोट की थी। बाबा साहब उसके सामने हादी के बारे में बात करते तो उसे बुरा नहीं लगता। बाबा साहब हादी के बारे में कोई ना कोई बात करते रहते और वो चुपचाप सुनती रहती। अपनी उस कैफियत को खुद भी समझ नहीं पा रही थी। कल जैसे हादी ने जिसे हादी के नाम से भी वो चिढ़ती थी, आज वो सिर्फ हादी के बारे में ही बात सुनना चाहती थी। हादी भी उस बारे में इससे बात करना चाहता था। हादी जानता था कि अगर वो अब उसे अपनी मेहनत मोहब्बत का इजहार करे तो वो समझ जाएगी। बस इसीलिए हादी मौका ढूंढ रहा था। वो शाम को घर आया तो कहानी किचन में खड़ी अपने लिए कुछ बना रही थी। हानी, मुझे भूख लगी है। शाम के 5 बज रहे थे और उस वक़्त यही बहाना सोचा था। आप मामा से कहें, वो आपको कुछ बना देंगी। हानी ने नज़र चुराते हुए कहा, हाँ तुम क्या बना रही हो? नूडल्स बना दो मेरे लिए। हानी ने दिन में खाना नहीं खाया था, इसलिए अब उसे भूख लग रही थी और अपनी भूख दूर करने के लिए वो अपने लिए नूडल्स बना रही थी। ठीक है, आप ये खा लीजिए, मैं अपने लिए नया बना लूँगी। हानी मैडम और अपने लिए बनाए गए नूडल्स की कुर्बानी दे। दाल में कुछ तो काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली हो चुकी है। नहीं, ये तुम खाओ और मेरे लिए बना के मेरे कमरे में ले आना। हुक्म देकर वो रुका ही सीधा कमरे में चला गया। अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी हैं? आज 1 हफ़्ते के बाद हादी तानिया बात कर रहा था। 1 हफ़्ता तानिया को अपने बेटे की याद आई थी। हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कहाँ हो? ज़ारा ने मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है। तुम दोनों को फ़िल्म की प्रमोशन साथ करनी थी। तुम कुछ दिन का कह कर गए थे और अभी तक तुम्हारी वापसी नहीं हो रही। हादी का दिल बुरा हो गया। उसे लगा कि उसकी माँ उसे मिस कर रही होगी, इसलिए उसे फ़ोन किया है। लेकिन वो भूल गया था कि उसकी फ़िल्म की डायरेक्टर उसकी माँ थी, जो अपनी मकबूलियत में 1% भी रिस्क नहीं लेना को तैयार थी। सॉरी मम्मा, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊँगा। वो क्या है, आजकल हुरैन का निकाह है जिसकी वजह से मुझे रुकना पड़ रहा है। हादी, मुझे तुम्हारा निकाह, कभी तुम्हारा निकाह, कभी तुम्हारी कज़न का निकाह, ये सब ख़त्म होगा। तानिया हादी से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी। मामा मैंने कहा ना 2 दिन मैं आ जाऊँगा, ना जाने क्यों। हादी का लहजा सख्त होगा मुझ जैसे। अब मैं जिसे महसूस करके तानिया ने फ़ोन कहीं काट दिया। हादी उसे बताना चाहता था कि हानि उसकी मोहब्बत को समझने लगे, वो उससे जुड़े अपने रिश्ते को कबूल करने लगी है। लेकिन तानिया को उन बातों में कोई इंटरेस्ट ना था। उसे इंटरेस्ट था तो सिर्फ इस बात के कि मैं उससे कोई नुकसान ना हो। और हानि की बदलती कैफियत को देखकर वो भी वापस नहीं जाना चाहता था। आपने मुझसे कहा था कि हादी मुझसे प्यार करता है। आपने मुझसे झूठ बोला था। खाला, हादी ना सिर्फ उस लड़की से प्यार करता है बल्कि उससे निकाह भी कर चुका है। हमें गुस्सा में तानिया को सुनाई जा रही थी। तो तानिया को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो हिमा के गुस्से को कैसे कंट्रोल करे। नहीं बेटा, वो उस लड़की से प्यार नहीं करता। ज़बरदस्ती उसका निकाह करवा दिया गया है। मैं तुमसे कहती थी कि वो ना कि वो लोग मेरे बेटे को मुझसे छीन लेंगे। रास्ता निकाला है उन्होंने मुझसे मेरे बेटे को दूर करने के लिए। वो लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो तो न जाने कितने सालों से तुमसे मोहब्बत करता है, कितने सालों से अपने बेकरानियों की दास्तान सुनाता है मुझे। मैं सच कह रही हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। तानिया ने उसे बहलाने की कोशिश की। लेकिन खाला, वो अगर मुझसे मोहब्बत प्यार करता तो उस लड़की से निकाह क्यों किया? मजबूर किया गया है उसे। उस हाशिम शाह ने उसे मजबूर किया, जिस तरह उसने आदिल को मुझसे तलाक लेने पर मजबूर किया था। अब वो लोग हादी को हमसे दूर करना चाहते हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि तुम ऐसा नहीं होने दोगी हिमा। तुम जब हादी को अपने प्यार का यकीन दिलाओगी, वो किसी दूसरी लड़की को देखेगा भी नहीं। हादी के प्यार का झांसा देकर वो हिमा को मुकम्मल तौर पर अपने जाल में फंसा चुकी थी। यस खाला, फिक्र ना करें, मैं हादी को वापस इनसे छीन लूँगी। अब आप बस किसी तरीके से उस लड़की को यहाँ बुलाएं, फिर आप देखिएगा मैं उस लड़की के साथ करती क्या हूँ। स्टाइलिश इंतहाई खूबसूरत लड़की को वो हिमा पिछले 7 साल से हादी की मोहब्बत में पागल हुए जा रही थी। और इससे मोहब्बत में पागल करने वाली और कोई नहीं बल्कि हादी की अपनी सगी माँ थी। हिमा हादी को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती थी। उसे ये कुछ भी करने की इजाज़त खुद हादी की माँ ने दी थी। मैं किसी भी तरह हानिया को यहाँ बुला के रहूँगी। फिर उसके साथ जो होगा उसने और उसके दादा हाशिम ने भी कभी सोचा नहीं होगा। कमरे का दरवाज़ा नोक करके अंदर आई। हादी बैठे बैठे टीवी पे कुछ देख रहा था। ले आई, अब बहुत भूख लगी थी। इधर सीधा होकर बैठ गया। हादी सीधा होकर बैठ गया। हानी ने ट्रे टेबल पर रखी और बाहर जाने लगी। जब हादी ने उसका हाथ पकड़ लिया, तुम कहाँ जा रहे हो? यहीं बैठो मेरे पास। नहीं, मुझे नहीं बैठना। आपके पास पानी है? पानी ने चिट्टा आपके पास? हानी ने चिट्टा सफ़ेद जवाब दिया। क्यों? हादी ने पूछा। क्योंकि आप इतने अच्छे नहीं हैं जितने सबके सामने बने रहते हैं। शुक्र मनाए कि मैंने किसी को नहीं बताया कि आपके बारे में कि आपने डिनर से लौटते वक्त मेरे साथ क्या किया। हानी अपने पुराने अंदाज में लौट रही थी। उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश करी थी। ओह हेलो, मैंने ऐसा क्या किया कर दिया? हादी ने खींच कर उसे ज़बरदस्ती बेड पर बिठाया। आपने रास्ते में वो हानी को लड़ने के लिए मुनासिब अल्फाज ना मिले। वो क्या बोला ना किस क्या था? हादी ने मुँह उसकी शक्ल मुश्किल आसान कर दी थी।
जिस पे हानि के कान की लू तक सुर्ख हो गई थी। आप इंतहाई फजूल इंसान है। हानि जाने के लिए अपना हाथ छुड़ाने लगी और इंतहाई फजूल इंसान तुम्हारे दीवाना है। हादी ने उसकी कोशिश नाकाम बनाते हुए खींच कर अपने ऊपर गिराया लिया। हादी प्लीज़ छोड़े मुझे, कोई आ जाएगा। हानि का सारा कॉन्फिडेंस हवा हो चुका था, मुकम्मल तौर पर हादी के रहम करम पर थी। अब तो कोई गुंजाइश नहीं हानि, अब तो मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता। हादी ने उसके माथे से थोड़ी तक अपनी उंगली की मदद से एक लाइन खींची। तुम सिर्फ मेरी हो, मेरा हक है तुम पर, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। हानि मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं आने दूँगा। हादी सरगोशी से कहते हुए अपने दकते लब गर्दन उसकी पर रख चुका था। अब तक अपने दुखते लब गर्दन उसकी पर रख दिए थे। हानि दिलो जान से कांप रह गई थी। दिल ज़ोर से धड़कने लगा था, जैसे आज सारी दीवारें तोड़कर बाहर निकल आएंगी। प्लीज़ छोड़े। हानि ने मजबूती से आंखें बंद की थी, होंठ मुसलसल कांप रहे थे। दिल लौट लेने वाला ये मंजर देखकर अब हादी खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसका हाथ पकड़ा और अंगूठी उसके हाथ में पहना दी। तुमसे मेरे दिल हो, जब तुम्हें पाने की कोई उम्मीद ना थी तब तुम्हें इतना चाहा कि हद कर दी। आज तुम हर लिहाज से मेरी हो तो इतना सब्र करना पड़ा है, लेकिन तुम बहुत जल्द तुम मेरे पास होगी। फिर तुम्हारे ड्रामे नहीं चलेंगे। इस वक्त तुम्हारा छोड़ा हूँ, लेकिन आइंदा मुझे इससे ऐसी कोई उम्मीद न रखना। ये कहते हुए हादी ने अपनी गिरफ्त से उसे आज़ाद कर दिया, जिसके बाद अगले ही पल हानि वहाँ से गायब हुई थी, जिसे बोतल का जिन उसे इस तरह से भागते देकर हादी के होंठों पर मुस्कान आ गई। तुम्हारी हर अदा ही कमाल है मिसेस हादी हाशिम। ये क्या बात हुई हादी? तुमने कहा था, कह रहे थे कि तुम छोड़कर कभी नहीं जाओगे, इसलिए तो हमने तुम्हारी शर्त मान ली थी और अब तुम फिर से जा रहे हो। बाबा साहब हादी के से बहुत नाराज़ हो रहे थे। बाबा साहब, मैं कह तो रहा हूँ मैं बस कुछ दिन के लिए जाऊँगा, वापस आ जाओगे, लेकिन तुमने हमसे वादा किया था कि तुम सारा रमज़ान हमारे साथ गुजारोगे। बाबा साहब, कुछ दिन के लिए जाऊँगा और वापस आ जाऊँगा। हादी मुसलसल उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। नहीं हादी, हम नहीं जाने देंगे, तुम्हें हम लोगों का भी तुम पर हक है। जब तुम्हारी माँ का दिल चाहता है तुम्हें हमसे दूर कर देती है। बस अभी हमारा आखिरी फैसला है, तब तक रमज़ान ख़त्म नहीं हो जाता, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। बाबा साहब, रमज़ान शुरू होने में अभी एक हफ़्ता बाकी है, तब तक मैं वापस आ जाऊँगा, फिर सारा रमज़ान आपके साथ गुजारूँगा, फिर ईद भी। पर तो आप मुझे तोहफ़े दे ही रहे हैं। हादी बात हानि की तरफ ले गया था, जिस पर बाबा मुस्कुरा उठे थे। बाबा साहब मुस्कुरा उठे थे। आजकल वो तोहफ़ा काफ़ी हद तक बदल गया है। बाबा साहब ने मज़ाकिया कहा। जी बाबा साहब, मुझे लगता है हानि हमारे रिश्ते को कबूल करी और अब उसे छोड़कर जाना मेरे लिए भी आसान नहीं है। सच का मुझे तो कभी नहीं लगा था हानि बदल जाएगी। मुझे तो लग रहा था उसे अपने प्यार को समझाने के लिए मुझे दिन रात एक करना पड़ेगा। बाबा साहब ने हादी के चेहरे को खुशी को देखने का बेख्तियार माशाल्लाह कहा। निकाह के दो बोलों में बहुत ताकत होती है और लड़कियों का दिल तो होता ही बहुत नरम है। उनके दिल में अल्लाह मोहब्बत डाल ही देता है। मेरी ख्वाहिश है हानि और हूर अपने अपने घर की हवाएं हो जाए, फिर मैं अल्लाह के घर की ज़ियारत करने जाऊँगा। बाबा साहब ने उसे अपनी ख्वाहिश बताई। इंशाल्लाह, हादी ने मुस्कुराते हुए कहा। आज हुरैन और सारम निकाह था। ब्यूटिशियन हुरैन को तैयार करी थी। हानि उसके साथ ही उसकी कमरे में थी, जबकि फैमिली के अलावा उन्होंने ज़्यादा लोगों को इन्वाइट नहीं किया था। अभी पुप्पो की फैमिली वाले में निकाह की रस्म अदा करने नहीं आए थे, इसलिए वो लोग आराम से तैयार हो रहे थे। आपो ने मेरा हेयर स्टाइल अभी तक नहीं बनाया। ब्यूटिशियन हुरैन को तैयार करी थी। जब वो आकर उसके सामने खड़ी हो गई, प्लीज़ पहले आप प्लीज़ इसको तैयार कर लीजिए। हुरैन ने ब्यूटिशियन से कहा। लेकिन मैम ने कहा तो आपका है, पहले आपको तैयार करूँ, उन्हें तो मैं बाद में कर लूँगी, उनका सिर्फ हेयर स्टाइल ही रहता है। ब्यूटिशियन ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर हानि ने मुँह फुला लिया। तो आप तो यही रूम है, मैं बैठ गई है ना, बाहर लोगों ने मैं तो जाऊंगी ना। हानि ने ब्यूटिशियन को पहले तैयार होने का रीज़न दिया। मैंने बाहर जाके पुप्पो से मिलना है, सारम भाई को देखना है। सारम भाई को देखकर आऊँगी तो बताऊँगी कि ना कि वो कैसे लग रहे हैं। ये खुद तो नहीं जा सकती ना बाहर। मैं आपने खुद तो ही रातों रात को कहा था कि उनकी तस्वीर बना के आपको दिखाऊँ। हानि ने ब्यूटिशियन के सामने उसका कोई राज ना रखा, जिस पर ब्यूटिशियन मुस्कुराते हुए या आगे पीछे देखने लगी। आप प्लीज़ पहले इससे तैयार कर दीजिए ना। उन्होंने हानि का मुँह बंद करवाने के लिए ब्यूटिशियन की मिन्नत की, जिस पर ब्यूटिशियन फ़ौरन मान गई। जी मैं आए और उसे तैयार करने लगी। हानि को देखने के लिए बेकरार था। वो घर के कोने में ढूंढ चुका था, हर कोने में ढूंढ चुका था, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। अब उसकी बेचैनी बढ़ने लगी थी, न जाने वो कैसी लग रही होगी। उसका फ़ोन भी मुसलसल बज रहा था। ये पता नहीं कौन बार बार फ़ोन कर रहा था। सॉरी डियर कज़न, इस वक्त मैं तुम्हें टाइम नहीं दे सकता। ये कहकर उसने फ़ोन पर अपने आने वाली कॉल काट और वापस जेब में रख लिया था। ब्लैक सलवार और कुर्ता पहने हुए अपने डैशिंग पर्सनालिटी के साथ निकाह में मौजूद वो हर लड़की का दिल धड़कने के लिए काफ़ी था, लेकिन फ़िलहाल उससे मिला था जो उसका दिल धड़कने की वजह बनी हुई थी। वो उसे ढूंढ रहा था। उसका फ़ोन फिर बजने लगा। उसे समझा चुका था कि हिम्मत तब तक फ़ोन करना नहीं छोड़ेगी जब तक उसकी बातें सुन नहीं लेंगी। सो मजबूर होकर फ़ोन उठाया। जल्दी जल्दी बोलो, क्या बात करनी है? इस वक्त बहुत ज़रूरी काम करूँ। क्या करूँ कर रहे हो तुम? इसकी जल्दबाजी देखकर हिमा बोली। यार वो उसे छोड़ो, जो काम है वो बताओ। इस वक्त तो हिम्मत
से लंबी बात करने के बिल्कुल भी मूड ना था। वापस कब आ रहे हो तुम? हिमा के लहजे में कैसा कुछ ऐसा था जो हादी को अजीब लगा। वो हादी को हमेशा से ही इम्प्रेस करने की कोशिश करती थी, लेकिन हादी उसे कोई अहमियत ना देता। मोम ने कई दफ़ा उससे हिमा के साथ उसकी शादी की बात की थी और वो हमेशा से ये कह कर डाल देता था कि वो हानी से शादी करना चाहता है। हिमा, मैं कल तक वापस आ जाऊँगा, फिर तुमसे मुलाकात होगी। फ़िलहाल मैं हानी को ढूंढ रहा हूँ। वो खुद भी नहीं चाहता था कि हिमा उसे लेकर कुछ उल्टा सीधा सोचे, बस इसलिए उसने हानि का नाम लिया था। तुम क्यों ढूंढ रहे हो उसे? वो हम के अंदर कुछ टूटा था, हिमा के अंदर कुछ टूटा था। यार, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को क्यों ढूंढता है? ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। ये कहकर उसे फ़ोन काट देना। चाहिए लड़की कहाँ है? अभी तक सामने नहीं आई। पक्को देखो, उस तरह चोर नज़रों से हर कमरा चेक करते हुए बाबा साहब देख चुके हैं। क्या बात है हादी बेटा, तुम कुछ ढूंढ रहे हो? उन्होंने पूछा। बाबा साहब, मैं क्या ढूंढ सकता हूँ? आपकी लाडली पोती को ढूंढ रहा हूँ। बाबा साहब को उम्मीद ना थी कि हादी उस तरह बेबाक जवाब देगा। फिर खुद ही सोचने लगे, वो कौन सा कोई चोरी कर रहा है? अपनी बीवी के बारे में पूछ रहा है। हूर के साथ होगी। बाबा साहब ने उसकी मुश्किल आसान करने की कोशिश की। सारा घर ढूंढ लिया, बस हूर का कमरा नहीं देखा। मैं थोड़ी देर में आपको ज्वाइन करता हूँ। ये कहकर वो कमरे की तरफ चल दिया। उनके कमरे में दाखिल हुआ तो एक लड़की हूर को तैयार कर रही थी, जबकि हानि मुकम्मल तैयार थी। ब्यूटीफुल, उसने हूर को देखते हुए कहा। रहने तो मिस्टर, तुम जिसकी तारीफ़ करने आए हो उसकी गिरोह हूर ने लगी लिपटी रखे बगैर कहा। सॉरी डियर कज़न, मैं तुम्हारी तारीफ़ करने आया हूँ। उसको तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है, वो हर हाल में दिल में उतरती है। जबकि हानि उससे बिल्कुल एक इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। वो दूसरी तरफ मोड़े बेकार में दुपट्टा सुलझाने की कोशिश में लगी थी। हादी का दिल चाह के खींच के उसे सीधा कर और देखे कि वो कैसे लग रही है, लेकिन उस वक्त अनजान लड़की उस कमरे में थी जो अजीब नज़रों से हादी को देखे जा रही थी। माशाल्लाह, क्या रोमांटिक अंदाज़ है, लेकिन यहाँ पर तो कोई आपको रोमांटिक नहीं मानता। हूर ने हानि पर चोट किया। मतलब कोई रोमांटिक नहीं मानता? हादी सच में नहीं समझा था। आप मैं तैयार होगी, मैं बाहर जा रही हूँ। वो एक झटके से मुड़ी तो हादी से टकराते टकराते बचे। वो बिल्कुल उसके साथ खड़ा था और हादी जैसे उसके हुस्न में कोई खो हुए जा रहा था, तभी अचानक लाइट बंद हो गई। अरे ये क्या हो गया? अचानक लाइट कैसे ऑफ हो गई? हूर बोली। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, वह अभी ऑन हो जाएगी। जबकि आपने बिल्कुल पास खड़ी हानि को हाथ थाम कर उसे खुद से मजीद करीब तर कर लिया। बेचारी हानि बोल भी नहीं पा रही थी। अभी अगर वो कुछ बोलती तो दो बाद में हूर उसकी वो दुर्गत बनाती कि वो जवाब नहीं देती। इसलिए खामोशी से अपना आप छुड़ाने की कोशिश करने लगी। जबकि हादी की शरारतें बढ़ती जाती। हादी ने बड़ी मोहब्बत से अंधेरे का फ़ायदा उठाकर हादी का चेहरा हाथों की ब्यालों में लिया और उसके लबों पर अपने लब रख कर अपने आप को सैराब किया। हादी, वो बस इतना ही बोल पाई। डोंट वरी हानी, में लाइट आ जाएगी। हादी तुम्हारे पास ही खड़ा है ना हूर, है ना? हूर को लगा शायद वो अंधेरे से डर रही है। हाँ, डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। हादी को जैसे मजीद फैलने का बहाना मिल गया। फिर अचानक लाइट वापस आ गई और हादी एक सेकंड में उससे दूर हुआ था और हानि का रुका हुआ सांस बहाल हुआ था। शुक्र है लाइट आ गई। हूर ने कहा। पता नहीं किस कमबख्त ने इसे ठीक किया। हूर में चलता हूँ, लेकिन जाने से पहले हानि के करीब आया, उसकी कान के करीब सरगोशी करने का। सॉरी, रमज़ान से पहले आखिरी शरारत थी। उसके साथ अच्छे बच्चे की तरह रमज़ान गुजारूंगा और फिर रमज़ान के बाद ईद के तोहफे तो तुम्हें मिल ही रही हो। फिर मैं बिल्कुल भी अच्छा बच्चा नहीं रहूँगा। बाहर बहुत सारे काम है, ये कहकर वो जाने लगा। हिमा बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। खाला, उसने कहा कि वो हानि को ढूंढ रहा है। खाला, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। हादी को वापस बुलाएं। हाँ बेटा, तुम फिक्र मत करो, हादी पक्का वापस आ रहा है। इस बार मैं उसे आसानी से वापस नहीं जाने दूँगी। मैं तो जानती ही नहीं थी कि वो वहाँ जाएगा तो उसका निकाह करवा देंगे। मैं माँ हूँ उसकी, मेरा हक बनता है कि मैं फ़ैसला करूँ उसकी ज़िंदगी का। लेकिन नहीं, उन लोगों ने हादी को मुझसे दूर करना था और उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं सोच रहा था। लेकिन अब मैं भी सोच रहा है, अगर वो लोग हादी को मजबूर कर सकते तो मैं तुम्हें उसकी माँ हूँ। ऑफ कोर्स खाला, मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। मुझे बस ये हादी चाहिए किसी भी कीमत पर, और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि हादी तुम्हारा होगा। ताने ने जाने अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए क्या सोचा था। निकाह की रस्म अब बहुत खूबसूरती से अदा हो चुकी थी। खूब हमेशा हमेशा के लिए सारम के नाम कर दी गई थी, जिस पर वो बहुत खुश थी। न जाने सारम उसके कान में क्या सरगोशियाँ कर रहे थे जिस पर वह शर्माया जा रही थी। हानि ये सोचते मुस्कुरा रही थी कि जब हादी उसके बिल्कुल करीब आकर रुका। सुनो, मैं 3 बजे की फ़्लाइट से जा रहा हूँ। कुछ दिन तुम्हें मेरी शक्ल देखनी नहीं पड़ेगी। तुम यही चाहती हो ना? चेहरे पर दुनिया जहान की मुसम्मे समेटे उसकी सरकार में सरगोशी कर रहा था। मैं ऐसा क्यों चाहूँगी? हानि को उसकी बात बहुत अजीब लगी। यानी कि तुम ऐसा नहीं चाहती, तुम रोज़ मेरी शक्ल देखना चाहती हो? हादी ने शरारत से पूछा। अब ऐसा भी नहीं है। हानि उसकी शरारत समझ के, यार थोड़ी देर के लिए तो खुशफहमी पालने दो ताकि तुम भी मुझे चाहने लगी हो। हादी की बात पर हानि का दिल एक अलग तड़ंग में धड़का। खैर छोड़ो, ये तुम्हारे लिए लाया था। हादी ने एक डिब्बा उसकी तरफ बढ़ाया। इसमें क्या है? तुम्हारे लिए एक फ़ोन है ताकि रोज़ मेरी शक्ल देख सकूँ। मैं फ़ोन करूँगा, बात करोगी ना मुझसे? हादी बहुत मोहब्बत से पूछ रहा था। सोचूंगी, अगर दिल किया तो कर लूँगी। हानि ने नखरे से दिखाते हुए कहा। तुम्हारा दिल भी चाहेगा और तुम मुझसे बात भी करोगे? अगर तुमने मुझसे बात करने से मना किया तो मैं बाबा साहब के बाद फ़ोन पर तुमसे बात करो क्या करूँगा? और फिर तुम मेरी शिकायतें लगाओगे ना?
ना लगाओ, मैं तुम्हारी इतनी शिकायतें करूँगा। बाबा साहब ने रोज़ मैं तुम्हें डांटे के अजीबोगरीब बात पर हानि का मुंह खुल गया। और हाँ, मैं अपने साले शाहजहान साहब से अपनी से भी सिफारिश की है भी है। उन्हें भी तुम्हें मुझसे बात करने से कोई इतराज़ नहीं होगा। हादी ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर हादी चला गया। पहली बार हानि को हादी का जाना बुरा लगा। देखो हादी, अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपना सारा ध्यान अपनी फ़िल्म की तरफ करो। फिलहाल अपने दिमाग से हानि और हाशिम ख़ानदान को निकाल दो। पहले ही तुम बहुत सारा वक्त ज़ाया कर चुके हो और तुम्हारी गलती की वजह से ज़ारा का कैरियर ख़राब हो सकता है। अब तुम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी फ़िल्म की प्रमोशन को दोगे। अब मैं मज़ीद नुकसान बर्दाश्त नहीं करूँगी, इसलिए तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। कैसा वादा मॉम? अब क्या चाहती है? हादी ने पूछा। हादी, मैं चाहती हूँ कि तुम जब तक तुम्हारी ये फ़िल्म रिलीज़ ना हो जाए तब तक हाशिम ख़ानदान से उनसे कोई ताल्लुक़ ना रखो। ये आप क्या कह रही हैं मॉम? फ़िल्म रिलीज़ होने में अभी तकरीबन 2 हफ़्ते रहते हैं। आप चाहती है कि मैं घर पर बिल्कुल बात ही ना करूँ? तुम्हारा घर ये है हादी, जहाँ मैं हूँ, तुम्हारी माँ हूँ। जिस घर को तुम अपना कह रहे हो, वहाँ तुम जानते हो ना कि तुम्हारी माँ के साथ क्या किया गया था। देखें मॉम, मासी में क्या हुआ क्या नहीं, मैं नहीं जानता। मैं ना तो जानना चाहता हूँ, ना ही मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट है। वो लोग मेरी फैमिली है। जहाँ तक हानि की बात है, वो मेरी बीवी है। 1 महीने बाद वो मुकम्मल तौर पर मेरे पास आ जाएगी। वो इस वक्त मैं चाहता हूँ कि हानि मुझे समझे, ताकि हमारी आने वाली ज़िंदगी बेहतरीन हो। अब वो इस रिश्ते को समझने लगी है। वो हमारे निकाह और मेरे मुतालिक सोचने लगी है। ऐसे में अब चाहती हैं कि मैं उससे कोई ताल्लुक ही ख़त्म कर दूँ, या नामुमकिन है मॉम? हादी ने उस जैसे फैसला सुनाया। हाँ, तुम ठीक कहते हो हादी। अब तुम मेरी बात क्यों मानोगे? आखिर तुम्हारे दादा हाशिम ने तुम्हारी ख्वाहिश जो पूरी कर दी है। अब तुम्हारी नज़रों में तुम्हारी माँ की बातों की क्या अहमियत है? तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है उन सब बातों से? तानिया इमोशनल होने लगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आपकी अहमियत है मेरी नज़रों में। आप जानती हैं मैं आपको बहुत चाहता हूँ। हादी ने माँ को यकीन दिलाने की कोशिश की। ठीक है हादी, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो आज अब आप जब तक ये फ़िल्म रिलीज़ नहीं हो जाती, जब तक हाशिम ख़ानदान के किसी भी मेंबर से कोई ताल्लुक़ नहीं रखोगे। तानिया उसे बातों में उलझा रही थी। मॉम, ये क्या कह रही हैं? आप जानती तो हैं कि हानि से तो ठीक है, तुम्हें उससे बात करो और माँ को भूल जाओ। मैं समझ सकती हूँ कि अब वो लोग तुम्हारे लिए मुझसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं, लेकिन मेरी एक बात याद रखना हादी, हानि अब तुम्हारी बीवी है। उससे कोई अलग नहीं कर सकता। आज नहीं तो कल वो तुम्हारी फीलिंग्स को समझ आएगी। उस सब में तुम मेरे लिए थोड़ा सा वक्त तो निकालोगे ना, तो कुछ नहीं हो जाएगा। लेकिन मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। लेकिन याद रखना हादी, नए रिश्ते बनाने में पुराने मत भूल जाना चाहिए। वो लोग तुम्हारे लिए बहुत अहमियत के हामिल होंगे, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ। तानिया ने आंखों के आंसू साफ करते हुए कहा। आई एम सॉरी मॉम, प्लीज़ आप मत रोएं। आप जो चाहती हैं वही होगा। आपको लगता है कि हाशिम फैमिली की वजह से मैं डिस्टर्ब होता हूँ तो ठीक है, जब तक ये फ़िल्म रिलीज़ नहीं हो जाती ना तो मैं वापस कराची जाऊँगा, ना ही घर पर फ़ोन करूँगा। हादी ने माँ को मनाते हुए कहा। थैंक यू सो मच। बातें तानिया ने बेटे को गले लगाते हुए कहा। हादी को लाहौर के हुए बहुत दिन हो गए थे। ना तो उसने कोई फ़ोन किया, ना ही उसके पास वापस आने की खबर हुई, ना ही हानि के बेचारे फ़ोन पर कोई मैसेज आया था। हादी को तो कहते थे कि मुझे फ़ोन करेंगे, लेकिन ना तो कोई फ़ोन आया, ना ही मैसेज है। तो फिर ये मोबाइल देकर क्यों गए हैं मुझे? खैर, अगर नहीं तो करते तो ना करें। वैसे भी मुझे क्या पड़ी है, अच्छा ही है कि ना कि मेरी जान छूट जाएगी। हानि ने अपनी सोच को झुठलाया। लेकिन अगर फ़ोन नहीं करना तो मुझे फ़ोन देकर क्यों गए हैं? वैसे तो लंबी छोड़ रहे थे। तुम्हें देखूँगा, तुम मुझे देखना, तुम मिस करोगे। खैर मुझे क्या? हादी के लिए फ़ोन पर ना तो हानि का कोई मैसेज आया, ना ही हादी का कोई मैसेज आया, ना ही कोई कॉल, क्योंकि ये नंबर सिर्फ हादी के पास था। इसलिए अगर उस फ़ोन पर कोई मैसेज या कॉल आती तो वो सिर्फ और सिर्फ हादी की ही होती। हानि बेचारी 7 दिन से मुसलसल हादी के फ़ोन का इंतज़ार करती, इसलिए अपनी फीलिंग्स को समझना मुश्किल लगता था। इसे हादी का इंतज़ार क्यों था, ये वो खुद भी नहीं जानती थी। रमज़ान शुरू हो चुका था और वो बाबा साहब से वादा भी भूल चुका था। मुझे बाबा साहब से वादा किया था कि वो रमज़ान बाबा साहब के साथ गुजारेगा, लेकिन अब कई दिन से उसकी कोई खबर ना थी। और बाबा साहब ने जाने कितने दिनों से हादी के फ़ोन पर कॉल करते, लेकिन वो हर वक्त बंद रहता। लेकिन आए दिन टीवी पर उसे देखकर बाबा साहब को बहुत गुस्सा आ रहा था। बाबा साहब ने कि इकलौते पोते ने पहली दफ़ा उनसे वादा खिलाफ़ी की थी, जिसकी वजह से अब वो उनसे नाराज़ होना बनता था। हादी को मैंने मना किया था ना रोज़े रखने पर, पर तुम क्यों रख रहे हो? देखो बेटा, मैं नहीं चाहती कि तुम प्रमोशन में बिल्कुल हिट भी डाल नजर आओ। तुम्हें एक्टिव देखना चाहती हूँ तो पहले कुछ रोज़े छोड़ दो। तानिया जानती थी कि हादी रोज़ा नहीं छोड़ेगा, लेकिन फिर भी अब उसे अब अगर किसी चीज़ की फ़िक्र थी तो वो थी सिर्फ अपनी फ़िल्म की। देखें मम, पहली बात तो ये कि रोज़ा रखने से कोई ढल नहीं होता, बल्कि उसमें ज़्यादा ही हिम्मत पैदा होती है। दूसरी बात, रोज़ा मैं अपने लिए रखता हूँ, इससे आपकी फ़िल्म की प्रमोशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ताने का हादी को रोज़ से छोड़ने का कहना गवारा ना गुजरा। हादी 2 साल पहले तो तुम कोई रोज़ा नहीं रखते थे, तो रोज़े को रखने तो तुमने ये 2 सालों से शुरू किया, इसलिए मैंने कहा कहीं तुम कमज़ोर ना पड़ जाओ। तानिया ने बात बनाते हुए कहा। हाँ मम, आज तक सोचता रहा कि रोज़े क्यों नहीं रख रहा था। अल्लाह ने मुझे रोज़ा रखने की ताकत दी है और ये मेरा फ़र्ज़ भी है। तो शुक्र है कि अम्मी ने मुझे ये सब कुछ बताया, और ना तो मैं कभी रोज़े की फ़जीलत को समझ नहीं पाता।
रशीदा के नाम पर तान्या के अंदर एक आग सी जली थी, फिर से तुम उसके ख़ानदान के बारे में बात करने लगे हो हादी। जबकि तुमने मुझसे वादा किया था कि कुछ दिन से तुम उन लोगों के बारे में कोई बात नहीं करोगे। तान्या ने उससे वादा याद दिलाया था। सॉरी मॉम, मैंने कहा था मैं उन लोगों से बात नहीं करूँगा, ये नहीं कहा था कि उनकी बात नहीं करूँगा। हादी ने उसके अंदाज में जवाब दिया, हाँ जो भी है, मैं तुम्हें बताने आई थी कि जब आज तुम हमा के साथ डिनर पे जा रहे हो, जो बेचारी तुम्हारे निकाह की बात कितनी डिस्टर्ब है जानते हो तो ना। तुम्हारी वो कज़न है, तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम उससे डिप्रेशन से बाहर निकालो। आखिर तुम्हारी वजह से वो इसी हाल में। कम ऑन मॉम, आप ऐसा कह रही हैं जैसे मैंने उसके साथ कोई वादा कर रखे थे जो टूट गए हैं, जो मेरी वजह से उसका ये हाल है। वो अपनी मर्ज़ी से खुशफहमियाँ पाल रही थी जो अब ख़त्म हो गई। हादी को उस तरह का इल्ज़ाम हरगिज़ गवारा ना था। हाँ ठीक है हादी, तो इसके बारे में ये सब नहीं सोचते थे, लेकिन वो तो तुम्हें चाहती है। और वैसे भी अब मैं उसे कह दिया है कि तुम उसके साथ डिनर पे आ रहे हो। प्लीज़ बार बार उसके सामने हानि का नाम लेकर उसे मज़ीद डिस्टर्ब मत करना। तान्या ने जैसे हुक्म सुनाया। वो तुम्हें बहुत चाहती है हादी, और किसी रिश्ते के तहत ना सही मगर वो तुम्हारी कज़न है। यकीन मानो वो मेरे लिए बहुत खास है, इसलिए कि ना सही मेरे लिए, उसके लिए ना सही मेरे लिए सही। तो तुम उसकी इस हालत से निकालने में उसकी मदद कर सकते हो ना। ठीक है मॉम, मैं चला जाऊँगा। हादी ने मज़ीद हिमा नामा नहीं सुनना चाहता था। मुझे काम है, मैं बाद में मिलता हूँ आपसे, ये कहकर वो निकल गया था। जबकि तान्या उस बात की खुशी मनाती कि वो हादी को हाशिम फैमिली से दूर करने में कामयाब हो रही है। हादी का ये सच है कि आपका फेयर आपकी कज़न हिमा के साथ चल रहा है। वो अपनी फ़िल्म के प्रमोशन के लिए आया था कि जब एक मीडिया वाले ने उससे सवाल पूछा, देखिए फ़िलहाल तो मैं अपनी फ़िल्म के लिए कुछ यहाँ आया हूँ, ऐसे सवालों के बहुत जल्द इंटरव्यू दे दूँगा जिसमें आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हादी ने बात को मजाक कर रो देते हुए कहा, हादी आपकी ये फ़िल्म क्यों देखी जाए, इस फिल्म में ऐसा क्या है। एक और नुमाइंदे मैंने सवाल किया, क्योंकि ये फ़िल्म एक्शन और ड्रामे से हटकर रोमांस की तरफ है। प्यार मोहब्बत, मेरे ख्याल में प्यार मोहब्बत इंसान की ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है, और ये एक लव स्टोरी है। लव स्टोरी मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। क्या आप अपने पर्सनल लाइफ में भी अब बहुत इतने रोमांटिक है। और एक नुमाइंदे ने पूछा, मेरे ख्याल में ये सवाल हिमा मैडम से पूछा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मैं एक और नुमाइंदे ने लुकमा दिया, जिससे लगता था कि हादी और हिमा का फेयर है। ऐसा कुछ नहीं है। हिमा और मैं सिर्फ एक कज़न्स हैं। हादी ने बात को क्लियर करने की कोशिश की, तो क्या आप सिर्फ कज़न को आधी रात को डेट पर लेकर जाते हैं। एक और सवाल है, क्या मतलब है आपकी इस बात को। हादी को नुमाइंदा पर गुस्सा आने लगा। कुछ दिन पहले आप अपनी कज़न के साथ शायद मीडिया मैडम हिमा के साथ डेट पर गए थे, और कल भी नुमाइंदे ने हादी के गुस्से को कोई अहमियत न देते हुए कहा, जबकि उसकी बात पर हादी का चेहरा शुरू हो चुका था। मेरे ख्याल से हम फिल्म के प्रमोशन के लिए आए थे। ज़ारा सबकी तवज्जो फिल्म की तरफ ले जाने लगी थी। मुझे तो जो लगा मैंने कह दिया। मैंने खुद हादी इंटरव्यू देखा था जिसमें वो कह रहा था कि वो अपनी कज़न हिमा को डेट कर रहा है। फरवा ने हानी को सुनाते हुए कहा, बकवास, ऐसा कुछ नहीं है समझी। हानी ने गुस्से से कहा। हादी के दिए गए इंटरव्यू पर सब क्लास फेलोज से घेरा हुआ था। हानी को हादी के बारे में सोचने में सबसे बड़ा हाथ उसके क्लास फेलो का था, जो उसे कोई ना कोई बात बताकर सारा ध्यान हादी की तरफ से ले जाती थी, जिसकी वजह से हर वक्त हादी के बारे में सोचती रहती। हानी की क्लास की सारी लड़कियां हादी की तारीफ़ करती और हानी की किस्मत पर रश करती, जिसकी वजह से हादी की तरफ बारे में मैंने सिर्फ सोचने लगी थी बल्कि उससे अपने रिश्ते को भी कबूल करने लगी थी। नहीं, अगर उसने इस तरह के फेयर्स चलाने थे, तुमसे निकाह करने का क्या मतलब था। उसकी क्लास फेलो दूसरी लड़की ने कहा, नहीं यार, ये एक्टर ऐसे ही होते हैं, घर में बीवी और बाहर गर्लफ्रेंड। तीसरी लड़की ने कहका लगा करके, ऐसा कुछ नहीं है। हानी ने कहा, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हादी ने तुमसे रब्ता क्यों नहीं किया। उसकी इस बेस्ट फ्रेंड जैसे वो अपना हर राज बताती थी, वो भी इन लड़कियों में शामिल हो चुकी थी। देखो हानी, इस तरह से अनजान बने बैठे का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम वैसे भी हादी को कोई ज़्यादा पसंद नहीं करती। इसका का फेयर उसकी कज़न के साथ चल रहा है, इसलिए अभी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम ये रिश्ता भी ख़त्म कर सकती हो। उसकी क्लास फेलो ने से समझाते हुए कहा, हाँ हादी जानता है, इंटरव्यू टीवी पर ही भी चला है, जिसके बाद उसे पता होगा कि उसके फेयर की खबर तुम तक आ गई होगी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने तुमसे कोई रब्ता नहीं किया, क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर हमें ये क्या, तुम्हारी लाइफ, खैर हमें क्या, ये तो तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। क्लास की सारी लड़कियां जा चुकी थी, हाँ, जबकि हानि का दिमाग उसके फेयर पर अटका हुआ था। हाँ, अगर हादी मुझसे प्यार करते हैं या उन्हें सबसे कोई फ़र्क पड़ता है, इससे रब्ता ज़रूर करता है, लेकिन उन्हें कौन लड़कियों की कमी है। अगर एक जाएगी तो दूसरी आ जाएगी। कॉलेज में हुई बातों पर वो घर आकर बताना चाहती थी, लेकिन वो समझ नहीं पाई कहाँ से शुरू करे, इसलिए तो उसे कुछ भी नहीं बताए, किसी को कुछ ना बताया। रात की तकरीबन 12:30 बज रहे थे। हानि अभी तक जाग रही थी, ना चाहते हुए भी वो हादी से बात करना चाहती थी। लाशौरी तौर पर उसे हादी के फ़ोन का इंतज़ार रहता। आज भी वो ऐसा ही हुआ, लेकिन आज उसका इंतज़ार ज़ाया ना हुआ। मोबाइल पे बजने वाली कॉल से अंदाज़ा था, इसीलिए उसने जल्दी से उठा ले। हेलो हादी, मेरी सारी सहेलियाँ कहती कि आपका हिमा के साथ अफेयर चल रहा है। आप इन मर्दों में से हैं जो घर में बीवी और बाहर गर्लफ्रेंड रखते हैं। आपको लड़कियों की कमी भी नहीं, और ना ही आपको मुझसे शादी करनी चाहिए। आई एम फ़ोन उठाते हुए उसने अपना कहीं दिन का कबाड़ निकालना शुरू कर दिया। उन सबके जवाब में हादी बस इतना ही बोला, कैसी हो हानी। हानी जी भर कर शर्मिंदा हुई। आप कैसे हैं। आवाज़ मध्यम थी। मैं ठीक हूँ हानी, बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें।
मैं और तुम मुझे मिस कर रही हो कि नहीं? हादी मेरी सहेलियाँ कहती हैं कि आपका और मैं आपकी कज़न का साथ अफेयर। हानि इस बात को क्लियर करना चाहती थी। तो मेरी बीवी हो हानि, और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। ये सब दुनिया को दिखाने के लिए हर इंसान के चेहरे होते हैं। एक झूठा वो दुनिया को दिखाता है जिसमें सब झूठ होता है, जज्बात झूठा है, साथ झूठे, और दूसरा सच्चा चेहरा जो हम सिर्फ अपने अपनों को दिखाते हैं, जिसमें सब कुछ सच होता है, जज्बात भी असल होते हैं, एहसास भी और मोहब्बत भी मोहब्बत। अब ये मत कहना हानि कि तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुमसे मोहब्बत करता, तुम्हारे बगैर एक पल सदियों की तरह गुजारा हूँ, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ हानि। कुछ दिन और जैसे ये प्रमोशन ख़त्म हो जाएगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा हानि। हादी अपना दिल हानि के सामने खोल रहा था। तुम्हें मेरा इंतज़ार न है ना हानि? उसके सवाल पर हानि ने कुछ नहीं बोला। उसकी खामोशी पर हादी मुस्कुराया। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरा इंतज़ार है हानि, मैं अभी तुम्हें देखने के लिए बहुत बेचैन हूँ। उसके बाद हादी कुछ नहीं बोला, बस फ़ोन बंद कर दिया। हादी से बात करके हानि बिल्कुल बेफ़िक्र हो चुकी थी। उसने सहेलियों की बातों का असर लेना भी छोड़ दिया था। हादी की फ़ोन कॉल के बारे में हादी ने किसी को भी बताने से मना किया था। तो ये था आज के नावल के सेकंड पार्ट का एंड। कैसा लगा आप सबको ये नावल? कमेंट बॉक्स में अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। जिससे अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लेकर सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आप लोगों से मुलाकात होगी कल इस नावल के लास्ट पार्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।